We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. So good morning students. In last lecture we talk about menstrual cycle, a hormone regulation of reproductive system. Now we will discuss about pregnancy and parturition. Before this we will learn some definitions or terms, right? So first we will see puberty. So what is puberty? It is a process of physical changes through which child's body matures into an adult's body and it is capable of sexual reproduction. So ये जो प्रोसेस है फिजिकल चेंजेस की, जिसकी वजह से जो चाइल्ड की बॉडी जो है, चिल्ड्रन की बॉडी है, वो मैच्योर होगी और कन्वर्ट होगी इनटू द एडल्ट बॉडी एंड इट इज़ कैपेबल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट इज़ इनिशिएटेड बाय हार्मोनल सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन टू द गोनाड्स. सो गर्ल में ओवरी और बॉय में टेस्टिस और द पीरियड ऑफ लाइफ दैट इज़ बिटवीन एज ऑफ 10 to 15 एंड जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो ग्रो हो गए इनटू देयर एडल्ट साइज. और ये जो इवेंट है प्यूबर्टी का, इट इज़ अकर इन सेम सीक्वेंस इन ऑल इंडिविजुअल, सेम सीक्वेंस में होता है, लेकिन जो एज है एट द विच इवेंट्स ऑफ प्यूबर्टी अकर्स वो वेरी करेगी, राइट. सो एज है जो प्यूबर्टी के इवेंट की, दैट इज अकर्स वराइज, राइट. Then next is menopause. What is menopause? It is also known as climateric. So ये क्या है, जो वुमन से, राइट, तो उसमें जो menstrual पीरियड होता है वो परमानेंटली स्टॉप हो जाता है और इट इज़ नो लॉन्गर एबल टू बियर चाइल्ड. मतलब परमानेंटली स्टॉप होना पीरियड्स का एंड वो चाइल्ड को या फिर चाइल्ड बर्थ को नहीं कर सकती, राइट. सो दिस इज़ नॉन एज मेनोपोज एंड इट इज़ अकर्स टिपिकली बिटवीन 49 to 52 years of एज. सो अराउंड 35 की एज पे जो फॉलिकुलर डिजनरेशन का रेट होता है वो इंक्रीज हो जाएगा. फिर ओव्यूलेशन है और मेंस्ट्रुएशन है वो सेजेस, मतलब वो डिक्रीज हो जाएगा ना, और लाइक दिस मतलब गोन टू एंड, राइट. देन ओवरीज जो है वो हार्मोन एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करना बंद कर देगी एंड जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है और ब्रेस्ट है वो भी बढ़ने स्टॉप हो जाएंगे. दैट बिकम्स टू एट्रोफी. नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन. व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? सो इट इज़ द यूनियन ऑफ अ ह्यूमन एग एंड स्पर्म. जो ह्यूमन एग है और स्पर्म का यूनियन एंड इट इज़ यूजुअली अकरिंग इन द एम्पुला ऑफ फॉलोपियन ट्यूब. और मेनली फर्टिलाइजेशन कहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे हमने फॉलोपियन ट्यूब में पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन फॉलोपियन ट्यूब में होता है. तो फॉलोपियन ट्यूब के भी पार्ट्स थे, राइट, इस्मथस, एम्प्यूला, राइट. सो एम्प्यूला जो है फॉलोपियन ट्यूब का पार्ट, वहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन होता है. सो अगर ये जो यूनियन हो रहा है ह्यूमन एग का और स्पर्म का, सो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, ज़ाइगोट सेल प्रोड्यूस करेगा और फर्टिलाइज एग प्रोड्यूस करेगा विच इनिशिएट प्रीनेटल डेवलपमेंट. और ये जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की, दैट इज़ इन्वॉल्व अ फॉर्म फ्यूजिंग विथ द ओवम. जैसे मैंने बोला ह्यूमन एग और स्पर्म का यूनियन. सो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन दैट इन्वॉल्व स्पर्म फ्यूजिंग विथ द ओवम. और ये जो है दैट इज़ मोस्ट कॉमन सीक्वेंस दैट इज़ बिगन्स विथ इजेक्यूलेशन ड्यूरिंग द copulation and it is follow with ovulation and finish with the fertilization. Now we will discuss about pregnancy. So what is pregnancy? It is occurs when जो sperm है वो fertilize करेगा एग. तो sperm fertilize the egg and the zygote is formed. जैसे हमने fertilization में देखा, right. So pregnancy कब होगा? Occurs when fertilize the egg or sperm fertilize the egg and the zygote is formed. So
उसके बाद क्या होगा, जो जाइगोट है दैट गेट इम्प्लांटेड in the wall of uterus. So as soon as implantation take place, there is need for nourishment and care, that is arise a growth of zygote, and zygote develops into the embryo, and which is further grows into the body. So what is implantation? Implantation जो blastocytes है that arise at a uterus एंड दैट अटैच टू यूटेरिन वॉल, ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन. ब्लास्टोसाइट का अराइज होना एट द यूटेरस एंड उसका अटैच होना टू द यूटेरिन वॉल, दिस प्रोसेस नॉन एज इम्प्लांटेशन. सो जैसे इम्प्लांटेशन होगा, देयर इज नीड फॉर न्यूरिशमेंट एंड केयर, दैट इज अराइज एज ग्रोथ ऑफ द जाइगोट एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, एंड वो आगे फर्दर ग्रो होगा इनटू द बेबी. सो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इट इज़ टेकन बाय द प्लेजेंटा. प्लेजेंटा क्या है? दैट इज़ अ लेयर दैट इज़ फॉर्म बिटवीन द बेबी एंड द मदर. सो इट इज़ नॉन एज प्लेजेंटा. प्लेजेंटा दैट इज़ फॉर्म बाय फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज़ कॉल्ड कोरियोनिक विली एंड द यूटेरिन टिश्यू. सो देर आर और प्लेजेंटा का बहुत सारे रोल्स हैं. मेनली रोल क्या है उसका ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, वो न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा टू द ग्रोइंग फीटस, एंड वेस्ट मटेरियल जो है उसको भी रिमूव करेगा बाय द फीटस, एंड सब्स्टिट्यूटिंग द फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द एक्सक्रीटरी सिस्टम. नाउ इट विल ऑल्सो रिलीज द हॉर्मोन्स लाइक ह्यूमन प्लेजेंटल लैक्टोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एंड रिलैक्सिन. जो रिलैक्सिन है वो क्या करेगा? इट इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ फीटस. जो एम्बिलिकल कॉर्ड है दैट इज़ कनेक्टेड फीटस टू प्लेजेंटा, वो जो एम्बिलिकल कॉर्ड है वो फीटस को कनेक्ट करता है प्लेजेंटा के साथ, राइट. और वो हेल्प करेगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस है उसके ट्रांसपोर्टेशन में वो हेल्प करेगा, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ फ्रॉम द मदर टू द फीटस. एंड इट इज़ ऑल्सो हेल्प in sugar, fat and oxygen diffuse, urea and carbon dioxide diffuse, then cyantotrophoblast that is secreted substance that regulate event of pregnancy, then maternal antibody transport across the placenta, then virus, alcohol and heroin cross the placenta. So एज सुन एज इम्प्लांटेशन टेक प्लेस, इम्प्लांटेशन होगा, जो फर्टिलाइज सेल है, सेल मास है और जो एम्ब्रियो है वो स्टार्ट करेगा शोइंग द ट्राइप्लोब्लास्टिक नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स बाय द डिवाइडिंग इनटू 3 लेयर्स ऑफ सेल्स. सो एज गिव एंड वो राइज करेगा डिफरेंट ऑर्गन्स, राइट, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. सो ये जो स्टेप है आफ्टर द इम्प्लांटेशन, they will lead to development of baby, right. So this is a process is very gradual and steady, right. So implantation के बाद ये स्टेज जो है वो डेवलपमेंट करेंगे बेबी का, एंड इट टेक 9 months, राइट. एट द फर्स्ट जो हार्ट है एम्ब्रियो का वो फॉर्म होगा, देन उसके बाद लिम्स, देन मेजर ऑर्गन्स, एंड इन लास्ट अपीयरेंस ऑफ हेयर, एंड आगे जो दूसरे ऑर्गन्स है और पार्ट्स है वो डेवलप होगी, एंड एट द एंड ऑफ 9 months द फीटस दैट इज कम्प्लीटली डेवलप्ड. सो फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन यहाँ पे आप देखोगे फिगर में, राइट. सो ओवरी में ओव्यूलेशन होगा, oocyte जनरेट होगा, देन Day 0 पे जो फर्टिलाइज एग है वो जाइगोट में कन्वर्ट होगा, देन फर्स्ट क्लीवेज, देन 2 सेल स्टेज डिवीजन होगा, देन 4 सेल स्टेज, उसके बाद 8 अनकॉम्पैक्टेड मोरूल्स के बाद 4 डे पे कॉम्पैक्टेड मोरूल जनरेट हो गए, देन उसके बाद अर्ली ब्लास्टोसाइट, देन लेट स्टेज ब्लास्टोसाइट एंड इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसाइट. So in our next lecture we will discuss about physiological change in pregnancy. First, now we will discuss about parturition.
What is parturition? So it means childbirth or labor, also known as childbirth and labor or delivery. So it is the mechanism of signaling the onset of labor, that is procedure of delivering a child after the completion of the pregnancy period. So ये क्या है, parturition क्या है, लेबर क्या है? सो सिग्नलिंग ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, ये जो प्रोसीजर है डिलीवरिंग अ चाइल्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रेगनेंसी पीरियड. प्रेगनेंसी पीरियड खत्म होगा 9 मंथ पे, सो देयर इज स्टार्टिंग ऑफ लेबर, पार्चुरेशन, सो डिलीवरिंग अ चाइल्ड बर्थ. सो it is the developed child that is born with the release of cortisol. So during the partition process जो cervix है वो dilate होगा and relax होगा, and along with cortisol, oxytocin and estrogen hormone जो है वो release हो गए, and they will start milk production and labor. So during the parturition uterus वो contract होगा और push करेगा fetus को toward the cervix, and that is continue until the fetus come down the birth canal. So parturition के टाइम पे जो यूटेरस है कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जो fetus है उसको पुश करेगा टुवर्ड द सर्विक्स, और इट इज़ कंटिन्यू until the fetus जो है वो बर्थ कैनाल में नहीं आ जाए, कम डाउन द बर्थ कैनाल. एंड ये जो प्रोसेस है इसमें जो हेड है fetus का वो पहले बाहर आएगा. सो आफ्टर द पार्टुरेशन द यूटेरस वो रिलीज करेगा प्लेजेंटा को, एंड इट इज़ पासिस आउट इमिडिएटली आफ्टर द fetus इज बॉर्न. और उसके बाद पार्ट्यूशन के बाद जो लैक्टेशन है वो भी बिगन्स होगा एट द फर्स्ट मिल्क, और उसके लैक्टेशन बिगन्स होगा, और जो फर्स्ट मिल्क जनरेट होगा दैट इज़ कॉल्ड एज कोलोस्ट्रम. एंड ये जो मिल्क है फर्स्ट मिल्क दैट कंटेन एंटीबॉडीज जो रिक्वायर्ड है फॉर द न्यूबॉर्न बेबीज टू प्रोटेक्ट इन अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिसीज एंड अदर एलर्जीज. सो पार्चुरेशन जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू द 3 स्टेज. फर्स्ट इज डायलेशन, सेकंड इज एक्सपल्शन एंड थर्ड इज प्लेजेंटल. डायलेशन में क्या होगा, इट इज़ अ बिगन विद द ऑनसेट ऑफ लेबर एंड कंटिन्यूज अंटिल द सर्विक्स इज कम्प्लीटली डायलेट. सो जब ऑनसेट ऑफ लेबर होगा तो ये जो फर्स्ट फेज है वो स्टार्ट होगा, राइट, और कंटिन्यू होगा अंटिल तो जो सर्विक्स है वो डायलेट नहीं हो जाता, कम्प्लीटली डायलेट नहीं हो जाता. ये जो फेज़ है वो डिवाइड होता है 2 फेज़ में. फर्स्ट है लेटेंट और दूसरा है एक्टिव. लेटेंट फेज़ में जो सर्विक्स है डायलेट होगा टिल 4 सेंटीमीटर डायमीटर, और इट टेक्स अराउंड 6 आवर्स जब वुमन है वो फर्स्ट टाइम डिलीवरी कर रही है, और अगर वो सेकंड टाइम डिलीवरी कर रही है तो इट विल टेक अराउंड 5 आवर्स. जो एक्टिव फेज़ है उसमें जो सर्विक्स है वो डायलेट होगा टिल 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर, राइट. सो cervix dilates at a rate of about 1 centimeter per hour when a lady is delivering first time the baby, और अगर वो second time delivery कर रही है तो it will dilate 2 centimeter per hour, right. Then second stage is expulsion. So it is start at full dilation and continues until the birth. तो dilation क्या था, first dilation क्या है, dilation stage that is begins with the onset of labor, और वो कहाँ तक कंटिन्यू होगा until the cervix is completely dilate. cervix के completely dilated होने के बाद सेकंड स्टेज स्टार्ट होता है that is started full dilation, and वो कंटिन्यू तब तक होता है जब तक जो बर्थ है वो ना हो, बेबी का बर्थ ना हो, राइट. इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 फेज. फर्स्ट इज पेसिव एंड सेकंड इज एक्टिव, राइट. सॉरी. देन जो पेसिव स्टेज है दैट इज़ उसमें क्या होगा, जो बेबी का हेड है वो स्टार्ट होगा मूविंग आउट ऑफ द वजाइना, और जो एक्टिव स्टेज है उसमें क्या होगा, जो मदर है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी द एब्डोमिनल मसल्स को अलॉन्ग विद द यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन. सो एट द स्टेज एंड्स, ये जो स्टेज है एक्सपेंशन कब एंड होगा, एंड विद द चाइल्ड बर्थ एंड द एम्बिलिकल कॉर्ड इज क्लैम्प्ड. देन थर्ड स्टेज इज प्लेजेंटल. Placenta that is removed and contraction of uterus that is decreased simultaneously. So these are the 3 stages of parturition. और sign and symptoms क्या है parturition के, bloated abdomen, development of mammary gland along with the milk secretion, then fully swollen vulva and relaxed pelvic ligament, then mucus discharge, then feeling relatelessness
and labor and contraction. So यहाँ पे ये जो फिगर है that shows stages of childbirth, right? ये जो फर्स्ट स्टेज है यहाँ पे डायलेशन. तो यहाँ पे क्या होगा, डायलेशन होगा सर्विक्स का, राइट? फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज, फर्स्ट में 4 सेंटीमीटर जितना डायलेट होगा और सेकंड में 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होगा, मतलब फुली डायलेटेड सर्विक्स. देन सेकंड स्टेज स्टार्ट होगा डायलेशन, जो सर्विक्स है उसका फुली डायलेशन के बाद. सो इसमें जो हेड है वो बाहर निकलेगा और बाद में पैसिव स्टेज दैट इज रोटेशन एंड डिलीवरी ऑफ एंटीरियर शोल्डर. यहाँ पे आप थर्ड स्टेज में देखोगे डिलीवरी ऑफ पोस्टीरियर शोल्डर एंड इन फोर्थ स्टेज डिलीवरी ऑफ लोअर बॉडी एंड अम्बिलिकल कोड. थर्ड स्टेज दैट इज आफ्टर बर्थ डिलीवरी, उसमें क्या होगा, जो प्लेजेंटा है दैट डिटेच एंड एग्जिट थ्रू द वजाइना. सो दीज आर द three stages of the parturition, stages of the childbirth. So which hormones that are involved in parturition? That is estrogen. Estrogen क्या करेगा, that has major role in uterine contraction, वो uterine को contraction करवाता है. Then oxytocin जो है वो help करेगा uterine contraction को during the parturition और also release milk during the breastfeeding. Then जो relaxation है वो relax करवाएगा pelvic ligaments को and सर्विक्स को वो वाइडेंस करेगा. एंड जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो सिंथेसाइज करेगा, दैट इज सिंथेसाइज विद इन द एमनियन एंड कोरियन एंड एट फैसिलिटेट्स सर्विक्स रिपेनिंग एंड चेंज द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायोमेट्रियम. सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्चुरेशन. नाउ विल सी द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन of this pregnancy and parturition and the stages of labor in next video, right?